ओम शांति। 24 फरवरी 2026 की यह मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से ही है, एक से ही तोड़ निभाना है। शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। हमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। हम जानते हैं हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। हम जानते हैं हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। शिव जयंती मनाते हैं। शिव बाबा जो पतित पावन है वह जरूर संगम पर ही आएगा। यह हम जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। इसीलिए गाया हुआ है कोटों में कोई। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है और सब शास्त्र कहानियाँ आदि है। यह धर्म है ही नहीं। शिव जयंती, श्री कृष्ण की जयंती, राम की जयंती कब है यह कुछ नहीं जानते। अभी हम बच्चे त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हैं, परंतु इस समय 3 मूर्तियाँ तो है नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए। त्रिमूर्ति का अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय ही होती है। विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी। विनाश का कार्य अंत में होगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है। सतयुग में जरूर पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने। श्री कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। ओ गॉड फादर कहकर याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। वह स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया यह नहीं जानते। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा ने उन्हें वर्षा दिया, परंतु कब कैसे दिया यह भी कोई नहीं जानते। सतयुग में हम पवित्र थे, अभी कलयुग में पतित है। अभी हम जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, उनको यह प्रारब्ध कहाँ से मिली। लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, यह कोई नहीं जानते। हम जानते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। पहले ब्राह्मण बनना है। यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में यह बातें नहीं होती। बाप समझाते हैं यह है संगम युग। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था। अभी हमें मालूम है हम यह चक्र कैसे लगाते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में आए।
भगवान उवाच, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अब इस समय इस तन में दो मूर्ति है, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पार्ट में आता नहीं, बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में यह है। शास्त्रों में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। द्वापर से रावण के आने से रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाएगा। यह सब ड्रामा में नूंद है। तब तो बाप आकर स्थापना करेंगे। अभी है संगम। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर मनुष्य को देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। हमें अब तीसरा नेत्र मिला है। हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने हमें अनेक बार वर्षा दिया है। रावण ने फिर श्राप दे दिया। गाया जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। बाबा कहते योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं। माया ने तुमको मूर्ख बना दिया है। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। आधा कल्प भक्ति करके हम थक गए हैं। बाबा हम अभी हमारी थकावट दूर करते हैं। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। बाबा कहते डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं। हमने ही बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता और 21 जन्मों का सुख करता। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली मायाप्रूफ विघ्नप्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति है। स्लोगन है खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो।
बातें आपको बदल न दे तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा। ओम शांति।